हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है साथियों, डेली बेसिस पे रेगुलर करवा देते हैं। जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो पीडीएफ वगैरह है आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और जिसने अभी तक अपना यूपी बीएड वाला फॉर्म नहीं भरा है, तो देखिए कल जो है उसका डेट खत्म हो गया था, और अभी जो है 10 तारीख तक लेट फीस के साथ जो है अपना फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो अपना फॉर्म जाके आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान से देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें। जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। ठीक है, कल के होमवर्क का 2 जन ने आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। अनु कुमारी जी थी और सना प्रवेश थी। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस को आप लोग बहुत ही बढ़िया, दोनों जन का आंसर राइट है। अपनी प्रैक्टिस को कहो आप लोग ऐसे ही जारी रखिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करने को टाइम मिलता है। वैसे तो आप लोग करते नहीं होंगे, लेकिन जो होमवर्क की वजह से आप लोग थोड़ा बहुत करते हैं, तो उससे आपका जो है दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या है, ई है, एफ है, एच है, आई है। ठीक है, ई से यल हो रहा है। ठीक है, ये 5 पे आता है, यल हमारा कितने पे आता है, 12 पे आता है। तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है साथियों, 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका 7 प्लस होगा। ठीक है, आह, यफ से यम हो रहा है, तो यफ कितने पे आता है, 6 पे, 6 पे ना। और यम कितने यहाँ पे आता है, 13 पे, यानी कि यहाँ पे भी हमारा 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, यच से पी हो रहा है। ठीक है, यच 8 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, यानी कि यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है। और आई से हमारा आर हो रहा है, तो आई कितने पे आता है, 9 पे, आर हमारा 8 पे, तो यहाँ पे हमारा 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है। देखिए, इसमें हमारा 7 प्लस हुआ, इसमें हमारा 7 प्लस हुआ, इसमें हमारा 8 प्लस हुआ, इसमें हमारा 9 प्लस हुआ। ठीक है, ओ पी आर एस, वो 15 पे आता है, और 15 7 21, नहीं, 15 6 21 हो जाएगा ना, 6 5 11 होता है, 15 7 22 होगा, 22 पे क्या आ जाएगा, वी, वी। ठीक है, वी 7 प्लस हुआ। ठीक है, उसके बाद पी, पी कितने पे आता है, 16 पे, 16 और 7 23, 23 पे हमें डब्लू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए डब्लू मिल गया। उसके बाद आर में हमें कितना प्लस करना है, 8 प्लस करना है, तो आर 18 पे आता है, तो यहाँ पे हमारा जेड हो जाएगा। ठीक है, जेड हो जाएगा, ये हमारा 7 प्लस, ये हमारा 8 प्लस, क्लियर है। तो ये दोनों तो गए। ठीक है, अब ये दोनों बचे हैं, तो इसमें कितना प्लस करना है, आर के बाद यस दिया आएगा 19, 19 पे हमें कितना प्लस करना है, 9 प्लस करना है। ठीक है, तो 19 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28, यानी कि 26 पे खत्म हो गया, 27 पे हमारा ए आ जाएगा, 28 पे हमारा बी आएगा। ठीक है, 28 पे हमारा बी आ जाएगा, यानी कि बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, बी डब्ल्यू जेड बी, क्लियर। चलिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क जो है निम्न श्रृंखला के समान है। ठीक है, डी सी ए एक्स टी दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, डी से सी हुआ है, -1 हुआ है। ठीक है, सी से ए हुआ है, -2 हुआ है। देखिए, उसके बाद जेड वाई एक्स, यहाँ पे -3 हुआ है। ठीक है, एक्स से आपका 3। ठीक है, तो
एक्स हमारा 24 पे था, टी हमारा कितना पे था 20 पे, तो यानी कि यहाँ पे -4 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हमें श्रृंखला प्राप्त करनी है इसमें। चलिए बताइए, सेम श्रृंखला इसमें कौन फॉलो कर रहा है हमारा, तो देखेंगे, तो देखिए ये जो है एच से जी, एच से जी, चलिए ये तो -1 हो गया, ठीक है। जी से ई, ये भी -2 हो गया, ठीक है। अब ई से डी दिया गया है, यहाँ पे वापस आपका ई से डी दिया गया, तो यहाँ पे वापस -1 यानी कि ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू से वी -1, ठीक है। डब्ल्यू से वी -1 हुआ। वी से टी, वी हमारा 22 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, यानी कि -2, ठीक है। टी से क्यू, क्यू हमारा कितने पे आता है 17 पे आता है, ठीक है। तो 20 से 17 पे जाएंगे तो -3 हो गया। और क्यू से यम, यानी कि 17 से 13 पे जा रहे हैं, 17 से 13 पे जा रहे हैं, यानी कि -4 हो रहा है, यानी कि ये वाली श्रृंखला हमारी राइट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी वाली सेम इसकी तरह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है, जो दिया गया है प्रश्न उसकी तरह सेम है वाली श्रृंखला, ठीक है। चलिए उस श्रृंखला के समान जो है ऑप्शन नंबर बी वाली श्रृंखला है। ए ने बी से कहा, तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। मेरी पत्नी के दामाद यानी कि खुद के दामाद की बेटी हो, तो बी से किस तरह संबंधित हो जाएगी, ठीक है। या तो इसकी नातिन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ए ने बी से कहा कि तुम मेरी यानी कि ए की पत्नी की दामाद, दामाद यानी कि इसका भी दामाद, ठीक है। दामाद की बेटी हो, कौन बेटी है, तो जो बी दिया गया है ये बेटी है, ठीक है। तो बी से ये किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, बताइए। तो बी ए के दामाद की बेटी है, और दामाद की बेटी क्या होते हैं, नातिन या तो पोती कहलाती है, पोती तो नहीं नातिन कहलाती है, तो बी ए की नातिन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, किसी विशेष कोड भाषा में प्लस को इस रूप में लिखा जाता है 6275 का, ठीक है। एटॉम को जो है 4813 लिखा जाता है, और कोड भाषा में पाल्म को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, PLUS, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए एटॉम को देखेंगे तो ATOM, ठीक है। ये क्या है, 4A1 है, सॉरी 4813 दिया गया, ठीक है। अब PALM, ठीक है। पी कहाँ पे दिया गया, पी यहाँ पे दिया गया, तो पी का 6 हो गया। ये कहाँ दिया गया, ये यहाँ दिया गया, तो 4 हो गया। यल कहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, 2 हो गया। और एम यहाँ पे दिया गया 3, यानी कि 6423, 6423 आपका पान का हो जाएगा, ठीक है कोड। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉपी कैट का क्वेश्चन है, आराम से आपको इस पे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एफ का विवाह हुआ है जी से, ठीक है। चलिए, एफ का जो विवाह हुआ है किससे हुआ है, जी से हुआ है। एफ का विवाह हुआ है जी से, ठीक है। जो एल की माँ है, ठीक है, यानी कि ये माँ है, तो ये माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जी जो है पत्नी हो जाएगी। और किसकी माँ है यह जो है यल की माँ है, ठीक है। यल की ये माँ है, क्लियर है। चलिए, यल की माँ है। यल जो है इकलौती नवासी है के की, नवासी या पोती है के की, चलिए के की नवासी बोल दिया है, यानी कि माइनस हो जाएगी, ठीक है। के की इकलौती नवासी या पोती है, ठीक है। क्लियर है, के की। यल ने विवाह किया है यम से, ठीक है। यल ने जो है विवाह किया है यम से,
यम का एफ से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यम जो है पति हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यम पति हो जाएगा। तो देखिए, यप का विवाह हुआ था जी से, जी जो यल की माँ थे, ठीक है, ये इतना हो गया। अपने विवाह किया था जी से, जी जो है यल की माँ है। और यल को क्या बोला थी, यल जो है नवासी या तो पोती है के की, ठीक है, क्लियर है। और यल ने विवाह किया है यम से, यानी कि यम जो है पति है यल का, ठीक है। यम का यप से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है, यम का यप से क्या संबंध हो जाएगा। तो यम कौन है, यम जो है यल की पुत्री, यल का पति है, तो पुत्री का पति क्या कहलाता है, दामाद कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दामाद है वो। ऑप्शन हो जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। यम जो है यव की पुत्री यल का पति है, ठीक है, यम जो है यव की पुत्री यल का पति है, पुत्री का पति आपका दामाद कहलाता है। अतः यम जो है आपका दामाद हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर छठा है। दी गई श्रृंखला में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो उसको पूरा करेगा, ठीक है। देखिए, रैंडम, ऑमलेट, टेलीफोन, ठीक है। चलिए, और इधर देखिए, नेक्टर दिया गया, उसके आगे का एक वर्ड हमें बताना है, ठीक है। अगर देखा जाएगा, रैंडम यहाँ पे खत्म किससे हुआ है, ओ एम से, ठीक है। यहाँ खत्म हुआ है, रैंडम में आपका खत्म हुआ है ओ एम से, तो अगला वर्ड जो है ओ एम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और खत्म हुआ है टीई से, तो अगला वर्ड जो है टीई से स्टार्ट होके एन ई से, एन ई पे खत्म हुआ है। और एन ई से वाला स्टार्ट होके ए आर पे खत्म हुआ है, ठीक है, नेक्टर। तो अभी अगला वर्ड हमें ए आर से स्टार्ट होगा, तो ए आर जो दिया गया हमारा आर्टरी वाला दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस दो वर्ड से खत्म हो रहा है उसी दो वर्ड से अगला वर्ड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इससे खत्म हुआ टी से, तो टी से अगला वर्ड स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है यानी पे खत्म हुआ, तो यानी से स्टार्ट होगा। उसी प्रकार ए आर से खत्म हुआ है तो ए आर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 7वां प्रश्न उत्तर है। पूजा पूर्णा से अमीर है, पूर्वी पूजा से अमीर है, भूमा पूर्वी से अमीर है, और रोमा सबसे अमीर है। यदि उन्हें बाएं से दाएं उनके अमीरी के आरोही क्रम में बैठाया जाए तो बाएं से चौथे स्थान पर कौन होगा, ठीक है। चलिए, आप देखिए, पूजा जो है पूर्णा से अमीर है, पूर्वी पूजा से अमीर है, ठीक है। पूर्वी जो है पूजा से अमीर है, भूमा पूर्वी से अमीर है, ठीक है। भूमा जो है पूर्वी से अमीर है, और रोमा सबसे अमीर है। यदि उन्हें आरोही क्रम में उनकी अमीरी के आरोही क्रम में बैठाया जाए, ठीक है। यदि उन्हें बाएं से दाएं उनके अमीरी के आरोही क्रम में बैठाया जाए तो बाएं से चौथे स्थान पर कौन होगा, ठीक है। चलिए, रोमा सबसे अमीर है, ठीक है। उसके बाद बूमा है, ठीक है। बूमा है, बूमा के बाद पूर्वी है, इसके बाद पूर्वी के बाद पूजा है, और पूजा के बाद पूर्णा है, ठीक है। बायां हमारा ए है, बाएं से चौथा स्थान पे पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, पूजा आ रही है, तो पूजा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाएं से चौथा स्थान पे कौन आ रही है, पूजा आ रही है। एक मिनट, अच्छा ये तो हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये अभी नॉर्मल, अभी हमको किस में आरोही क्रम में बोला है ना, ये वाला हमने छोड़ दिया। अभी हमें आरोही क्रम में बैठाना है, ठीक है। अब आरोही क्रम देखा जाएगा यहाँ से, तो रोमा सबसे अमीर है, ठीक है। रोमा से कम अमीर जो है भूमा है, भूमा से कम अमीर कौन है, पूर्वी है, और पूर्वी से भी कम अमीर कौन है, पूजा है, और सबसे कम अमीर कौन है, पुण्य है, ठीक है। अब देखिए, बाएं से चौथा स्थान कौन आएगा। अब हमारा जो है ये आरोही क्रम हो गया, ये हमारा आरोही क्रम हुआ ये वाला, ठीक है। बाएं से चौथा स्थान में पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, चौथे स्थान पे पूमा आएगी, ठीक है। पूमा हमारा आंसर हो जाएगा। छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है, ठीक है। तो छोटी सबसे कौन है, पूर्णा, पूर्णा से अमीर पूजा, पूजा से अमीर पूर्वी, पूर्वी से अमीर भूमा, भूमा से अमीर रोमा हो जाएगी, ठीक है। हाँ,
यह प्रश्न आकृति पर आधारित विभिन्न अक्षरों, विभिन्न प्रकार की व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक है, चलिए देखिए, वर्ग जो दिया गया है, ये वर्ग है एक प्रकार से। ये जो है किसको, क्लर्क को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, ये जो है क्लर्क को दर्शा रहा है। त्रिभुज जो है अविवाहित को दर्शाता है। ठीक है, आयत जो दिया गया है जो है खिलाड़ियों को दर्शाता है। ठीक है, और उसके बाद एक और बचा है, वृत्त जो है पुरुष को दर्शाता है। ठीक है, ये जो है पुरुष को दर्शाता है। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि अविवाहित खिलाड़ी जो एक पुरुष खिलाड़ी है। ठीक है, अविवाहित क्लर्क जो एक पुरुष खिलाड़ी हो, यानी कि सभी चीज में मैच करना चाहिए। ठीक है, सभी चीज में मैच होना चाहिए। वह कौन है? देखिए, अविवाहित भी होना चाहिए जो कि त्रिभुज में आना चाहिए, और क्लर्क भी होना चाहिए जो कि वर्ग में आना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए जो कि आयत में आना चाहिए, और क्या बोला है, पुरुष होना चाहिए। यानी कि ऐसा सिर्फ जी आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ हमारा जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अविवाहित क्लर्क जो पुरुष और खिलाड़ी दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो केवल अच्छा जी जो है यहाँ पे मैच खा रहा है। ठीक है, अच्छा जी जो है अविवाहित क्लर्क जो एक पुरुष खिलाड़ी है, इसको दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सभी चीज में आ रहा है ना जी, देखिए त्रिभुज में आ रहा है, आयत में आ रहा है, वर्ग में आ रहा है, वृत्त में आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। चलिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। अच्छा, सी एक्स उसका क्वेश्चन मार्क यू आई आर दिया गया ना। चलिए, यहाँ पे देखिए दो श्रृंखला चल रही है, सी एक्स उसका क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है इसकी जगह पे कुछ आ जाएगा, और उसके बाद जो है हमारा यू दिया गया है, आई दिया गया है, आर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आई से आर वाली श्रृंखला चल रही है। ठीक है, सॉरी यू से आर वाली, तो यहाँ पे -3 हुआ है ना। उसी प्रकार एक्स से यू हुआ है। ठीक है, एक्स से यू यानी कि 24 से 21 पे हुआ है, तो ये भी आपका -3 हुआ है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो सी से आई अगर जाए तो प्लस की तरफ जा रहा है, यानी कि इसमें हम प्लस करते हैं, सी में 3 प्लस करते हैं तो हमारा हो जाएगा यफ, और यफ में 3 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई, क्योंकि सी जो है 3 पे आता है। ठीक है, यफ जो है 6 पे आता है, और आई जो है हमारा 9 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लुप्त संख्या है कौन है, यफ है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई अच्छा श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। ठीक है, चलिए चलिए, तो इसके स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो आपका होमवर्क इसको रहेगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क, इसको आप लोग नीचे सॉल्व करके आंसर देंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। आप सभी से हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।